हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जर्नी टू जर्मनी। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैडी और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो अब्रॉड जाने के लिए पढ़ने जाना चाहते हैं। तो उसके केस में तो बहुत सारे कंसल्टेंसी के थ्रू वो जाते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स फेक कंसल्टेंसी के शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारा करियर लॉस भी करा लेते हैं। तो मेरा जो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से मैं भी कहीं पे मैं 2 साल मेरे लाइफ के वेस्ट कर चुका हूँ बेसिकली बोल सकते हैं। तो हम उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो चलो तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Waiting on the pavement, lips locked on the sidewalk skyline. Giants and मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड जाने के लिए कंसल्टेंसी के थ्रू जाना जाते हैं। तो बेसिकली कंसल्टेंसी अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर कि कंसल्टेंसी रियल हो, कंसल्टेंसी जेन्यून हो, कंसल्टेंसी की जो बैकग्राउंड है वो पॉजिटिव या फिर अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें पहले जान लो। कंसल्टेंसी पहले सिचुएटेड कहाँ है वो देख लो, उनका ऑफिस कहाँ पर है वो सब देखना जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं जानते हैं। बस फ़ोन आ गया, कंसल्टेंसी से कॉन्टैक्ट करे, फ़ोन आ गया, बात कर लिए कि हाँ वो हमें बताते हैं, हमें बोलते हैं कि यार आओ हम आपका एडमिशन करा देते हैं। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें कन्विंस करा लेते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, और हम कन्विंस हो ही जाते हैं कहीं पर तो भी। तो इन दैट केस वो भी पैसे की डिमांड करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यार आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा तो ही हम हमारी प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी भी एक फेक कंसल्टेंसी का जो शिकार हुआ था, मैं भी था एक केस में। तो मैं भी ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जो मैंने फेस किया वो आप ना फेस करो। तो बेसिकली 2 साल पहले आई गेस इन 2018, तो जब मैं 12 कंप्लीट हुई तो मेरा जो प्लान था, मैं जाना चाहता था जर्मनी। तो उसके लिए मुझे कंसल्टेंसी के थ्रू जाना था, क्योंकि मुझे तो इसका डिटेल पता नहीं था कि यार किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से प्रोसीजर करनी है। तो मैंने कंसल्टेंसी को उनके पास गया। तो बेसिकली वो ऑनलाइन था पूरा, तो कॉल पे बात होती थी जनरली। तो उनका ऑफिस यहाँ पे नहीं था, वो एक्चुअली दिल्ली था। तो वो उनसे बात हुई तो वो बोल रहे थे कि हाँ हम आपका एडमिशन करा देते हैं, आपका क्या क्या आपको कहाँ का एडमिशन लेनी है बता दीजिए। तो सारे उन्होंने पूरी डिटेल मांग ली। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे जो रिक्वायरमेंट है वो भी ले ली। तो उन्हें पता होता है कि यार ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो बेसिकली वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवा लेंगे। उसके बाद आपको पहले ही बोल देंगे कि यार आपको इतना इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे ये प्रोसीजर कर सकते हो। बहुत सारी जनरल जो कंसल्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा चार्ज कराती है उन केस में, और चार्ज ज़्यादा करने के बाद भी तो वो भी उनकी कुछ कंडीशन रखती है कि नहीं, जब तक आप इतना अमाउंट पे नहीं करते हो, जब तक आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, तब तक आपको जो एप्लीकेशन है वो आगे नहीं जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये ऐसा कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा कैसा बिहेव कर रहे हैं, बट नहीं, वो आपको ऐसे लगने भी नहीं देंगे। और वो क्या करते हैं, आपको एंगेज करा रखते हैं। जैसे कि वो आपसे हर दिन बात करेंगे कुछ ना कुछ टॉपिक पे, या फिर आउटसाइड जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तो आपसे कनेक्शन बनाने का वो कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो मेरे साथ भी बहुत सारी जो कंसल्टेंसी थी वो, तो उनकी जो पर्सन थे, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लड़के हो तो आपको लड़की से कंसल्ट करा देते हैं, अगर आप लड़की हो जनरली तो आपको लड़के से कंसल्ट करा देते हैं। तो ऐसी अपोजिट जेंडर से कंसल्ट करा देते हैं। तो वो इन केस आपसे बात करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट, हॉबीज़, ये वो जो आउटसाइड जो चीज़ें वो पूछते हैं। जनरली ये ऐसा कोई पूछता नहीं है, बट वो मेरे केस में उन्होंने पूछा था। लेटर दैन फिर एप्लीकेशन जो प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे मुझे मांगे थे। उन्होंने कहा था कि ये आपको ये लगने वाला है, वो लगने वाला है। बट द वन थिंग इज़, मैंने जैसे कि आपको कहा कि जर्मनी की एजुकेशन सिस्टम थोड़ी डिफरेंट है। हमारे इंडिया की बात करें तो हम 12th के बाद इंजीनियरिंग के एडमिशन लेते हैं, बट जर्मनी में 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होने के बाद आप इंजीनियरिंग के एडमिशन लेते हो, या फिर बैचलर जो भी आपका सामने का कोर्स होने वाला है, बैचलर्स डिग्री, उसके लिए एडमिशन लेते हो। तो इन दैट केस मुझे तो बात पता थी, बट मैंने उनसे बात भी करी थी कि यार 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लगता है, तो आप डायरेक्टली कैसे बोल रहे हो कि हाँ हम आपका एडमिशन करा देते हैं जर्मन यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सही तरह से कि बोल दिया कि हम कंसल्टेंसी वाले हैं, हमारा टाइप होता है यूनिवर्सिटी के साथ। तो ऐसा वैसा बहुत सारी बाहर की चीज़ें जो बातें उन्होंने बताई,
और मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे एक भरोसा दिला दिया कि नहीं, हम आपका करा देते हैं एडमिशन्स वहाँ पे ऑन द बेस ऑफ 12th। तो मैंने सोचा यार 12th के बेसिस पे हो रहा है, फर्स्ट ईयर और करना नहीं पड़ रहा, तो यार अच्छी बात है, क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूँ। तो ऐसी जो बात थी तो मैंने चलो मान लिया, सही है ठीक है फिर। बट अननोइंगली, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस टाइम, मुझे एजुकेशन सिस्टम डिटेल में पता नहीं थी, मुझे वहाँ का जो एजुकेशन का जो क्राइटेरिया रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो पता नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो चीज़ें हैं, जो नॉलेज जो चाहिए था वो एट दैट पॉइंट मुझे प्रॉपरली मिला नहीं, उसके वजह से कहीं ना कहीं मैं फंसा। आप भी ये मत करना, अगर जो भी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो, देखो बात करो जेन्युइन है कि नहीं, पहले क्रॉस चेक करना, उसके बाद ही आप पेमेंट करो। पेमेंट पहली बात तो करो ही मत, पहली बात सबसे पहले पूरा जान लो कंसल्टेंसी के बारे में, तो उसके बाद। और हाँ, इन दैट केस मुझे जब मेरा जो फीस थी, जो मुझे अमाउंट बोली थी उन्होंने, तो उन्होंने कुछ कहा था कि 1,25,000-24,000 समथिंग थी, तो वो पे करो। तो मैंने पे कर भी दी थी। तो उसके बाद भी उन्होंने घुमाया, इनटेक आने वाला था, इनटेक आगे भी चला गया, फिर भी बोल रहे कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हुआ, तो मैंने उनसे बात करी प्रॉपर, उनसे ये बोला, थोड़ा गुस्से में था, पापा से बात कराई थी तो उनसे, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल गया था कि हमें कहीं ना कहीं पता चला है कि ये कंसल्टेंसी फेक है। तो उन्होंने क्लियरली नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर दिए, सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी। मेरे पास भी उनके रिलेटेड ज़्यादा कुछ था नहीं, जो भी था मेरा उनके पास था, उनका मेरे पास कुछ भी नहीं था। जैसे कि उनके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई कंसल्टेंसी का कुछ वैलिड प्रूफ होता है, वो मेरे पास था नहीं। तो आप भी ऐसा मत करो, पहले जान लो, सब देख लो किस तरह से सारी चीज़ें होती है, किस तरह से क्या चीज़ें आपको करना है, किस तरह से आपको कौन सी जो कंसल्टेंसी है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो क्रॉस चेक करो। बिना क्रॉस चेक किए आपको पेमेंट नहीं करना है कंसल्टेंसी को। और कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंसी ज़्यादा चार्ज नहीं करती है, मोस्टली 40-45, मैक्स टू मैक्स 40 तक पकड़ लो, 40,000 तक पकड़ लो, उतना ही चार्ज करती है। तो आई होप कि आपका मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको प्रॉपर्ली शेयर कर पाया, और आपको भी फेक कंसल्टेंसी के शिकार नहीं होना है। जान लो, सब बात करो। और आपको भी मेरे बारे में अगर और भी चाहते हो कि यार आप मुझसे बात कर सकें, तो मेरा इंस्टाग्राम जो लिंक है, मैं आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ या बायो में दे देता हूँ। तो आप बिंदास आइए, मुझसे बात करिए, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो, तो गाइस आज के लिए इतना ठीक है। और भूलना मत, मेरा जो कंसल्टेंसी का जो ये था ओवरऑल, मैंने आपको इसके लिए बताया कि जो मैंने फेस किया वो आप ना फेस करो। वो कंसल्टेंसी की वजह से मेरे 2 साल वेस्ट गए, बेसिकली मेरे 2 साल वेस्ट हो चुके हैं। तो चलो, आपके वेस्ट ना हो इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलो, तो गाइस आज के लिए इतना ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।